हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक सुमित ब्लॉग में। आज हम आपको सामने लेकर आए हैं बहुजन क्रांति मोर्चा के बारे में, जो कि 29 जनवरी 2020 को भारत बंद का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कि ये एक एनआरसी का से जुड़ा है। राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण रजिस्टर का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम असम में किया गया। यह प्रयोग करने का प्रयोजन समझाना जरूरी है। यह समस्या भारत के विभाजन से पैदा हुई, अन्यथा बांग्लादेश का नागरिक भारत का ही नागरिक होता है। यह समस्या पैदा नहीं होता तो विभाजन किसने किया? यह विभाजन गांधी नेहरू के द्वारा किया गया, जो दस्तावेजों सबूत है। इसके अनुसार मार्च 1947 को डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा को स्टेट एंड माइनॉरिटी नाम का मेमोरेंडम दिया और उसमें गांधी जी के द्वारा जो संयुक्त चुनाव क्षेत्र पूना पैक्ट के जरिए थोपा गया था, उसको बदलने की मांग की गई थी और अंग्रेजों ने इस मांग को स्वीकार करने का आश्वासन दिया। इस आश्वासन को दबाने के लिए गांधी नेहरू ने भारत विभाजन का प्रस्ताव गवर्नर जनरल माउंटबेटन को दिया और कहा कि यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आज़ाद भारत में पृथक चुनाव क्षेत्र में नहीं दिया जाता तो हम लोग भारत के टुकड़े करने के लिए रजामंद हो सकते हैं। इस तरह से माउंटबेटन ने भारत के टुकड़े करने का गांधी नेहरू का प्रस्ताव स्वीकार किया और आज़ाद भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्वतंत्र राजनीतिक अधिकारों का बल दिया और ओबीसी की जात आधारित गिनती न करने का अधिकार करने नियंत्रण में लिया। इस तरह से आज़ाद भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों को बलि दिया और बलि देकर आज़ाद भारत में उनको गुलाम बनाने में कामयाब हो गए। इसके साथ ही पिछड़े वर्ग ओबीसी को हिंदू बनाकर ब्राह्मणों का गुलाम बनाकर रखा। यह बात मुसलमानों को पता नहीं है और दूसरे अल्पसंख्यकों लोगों को भी पता नहीं है, इसलिए इसे जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपको बता दें कि 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ और संविधान में पौड़ मताधिकार लागू किया गया। कंपलसरी एजुकेशन की बात को कांग्रेस ने आज़ाद भारत में लागू नहीं किया, क्योंकि नेहरू ने नेतृत्व वाली सरकार ब्राह्मण राज की सरकार थी, इसलिए उन्होंने संविधान पर अमल करने की बजाय मनुस्मृति पर अमल किया। मगर एक्सरसाइज ऑफ वोट्स की वजह से एससी, एसटी और ओबीसी के लोग आज़ाद भारत में पॉलिटिकली काफ़ी जागृत हुए हैं और राज्यों में ब्राह्मण राज को वर्ण व्यवस्था के अधीन माना गया है। जैसे महाराष्ट्र में मराठा में, गुजरात में लेवा और कड़वा पटेल, उत्तर भारत में जाट, कर्नाटक को ओकलांगिका और लियांगता, आंध्र प्रदेश में कम्मा और रेड्डी, तमिलनाडु में नाडार और दूसरे पिछड़ों जातियों में केरला के नायर आदि जातियों ने चुनौती देने का काम किया। इस वजह से ब्राह्मण राज के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया और ब्राह्मणों को इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ा। हम बता दें कि पिछड़ा वर्ग केवल मध्यम जातियों ने ही ब्राह्मणों को चुनौती नहीं दी, बल्कि पिछड़े वर्ग ओबीसी की जातियों ने भी चुनौती देने का काम किया, जिससे खास तौर पर कुर्मी, कोइरी और अहिर जातियों शामिल हैं। इससे ब्राह्मण राज के सामने संकट और भी गहरा हो गया। ब्राह्मण राज को इस चुनौती का उपाय ढूंढने जरूरी हो गया है। यह सार्वभौम एनआरसी को समझाने के लिए जरूरी है। उपरोक्त सार्वभौम के संदर्भ में असम में एक आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन में कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन किया, जिसमें असम के विद्यार्थियों को सामने रखा और प्रदेश के पीछे से संघ परिवार और कांग्रेस खेलते रहे। इसके परिणाम स्वरूप असम गण परिषद का निर्माण हुआ और असम गण परिषद को कब्जा कर लिया, मगर इसके पीछे कांग्रेस और संघ परिवार को मुक्त कर दिया गया।
बता दें कि इसमें संघ परिवार को मुक्त किया गया और आज असम के संघ परिवार को मुख्यमंत्री और असम के बारे में असम गण परिषद द्वयम दर्जे की भूमिका अदा करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। ब्राह्मणों का संख्या बल। भारत में राज्य निहाय ब्राह्मणों की संख्या अल्प और अत्यल्प है, मगर पूरे भारत में यह 3.5% है। ईमानदारी से अगर चुनाव करवाया जाए तो ब्राह्मण अपनी संख्या बल से ग्राम पंचायत पंच भी चुना कर नहीं ले जा सकते और गांव का सरपंच चुनवा कर लाना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए सत्ता पर वर्चस्व बनाए रखने हेतु ब्राह्मणों की पार्टियों ने चुनाव में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाया था और न्यायपालिका इस भ्रष्टाचार को रोकने के विकल्प को मानती है। केवल भ्रष्टाचार से ही नहीं, ब्राह्मणों की राष्ट्रीय पार्टियों ने भी माफिया और मीडिया को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया और आज से की तारीख में इसके अलावा अल्पसंख्यक ब्राह्मणों के धार्मिक ध्रुवकरण जैसे SC ST OBC को अधीन करना बहुत ज़रूरी है। NRC और CAA का मतलब, इसमें हमने आपको बहुत कुछ बता दिया है और हम बता दें कि आपको ये हमारे पास एक कागज़ भी है और इसको हम आपके सामने पेश भी करेंगे, जो कि 29 जनवरी 2020 को भारत बंद का ऐलान हो चुका है और आप भी इसमें शामिल होइए और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग इसमें शामिल होंगे। हम बता दें कि DNA NRC संघ परिवार मूल निवासियों को विदेशी साबित कर लें। इसके पहले मूल निवासियों ने वर्तमान NRC और CAA का विरोध करना होगा और DNA बेसिस NRC का आंदोलन शुरू करना होगा। इससे क्या होगा कि जो विदेशी ब्राह्मण हैं वे सारे देश के लोगों के सामने खुलकर आएंगे। यह करना होगा, इसलिए आपको देशव्यापी आंदोलन का मुद्दा बनाना होगा। माननीय बामन से विश्राम, राष्ट्रीय संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा, नई दिल्ली से यह पत्रिका प्रकाशित हुई है।